केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसमें हमारे पास है प्रीमियम स्प्लिट एंड रिपेयर शैम्पू, प्रीमियम एंटी हेयर फॉल शैम्पू एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रीमियम हेयर सीरम के बारे में। राइट, अगर किसी से भी पूछा जाए कि उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं बालों को लेकर, तो उनका पहला जो रीजन होगा वो होगा हेयर लॉस, यानी कि हेयर फॉल उनमें ज्यादा हो रहा है। उसके अलावा स्प्लिट एंड्स ज्यादा होते हैं, ग्रे हेयर ज्यादा बनता है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम रहता है। ऐसे ही कुछ ज्यादा ही हेयर प्रॉब्लम्स वो फेस करते रहेंगे। राइट, तो उसमें अगर पहला जो प्रॉब्लम है जो है हेयर फॉल, उसके बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो यूजुअली कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से हेयर लॉस ज्यादा ही होता है। पर ये ऑब्जर्व किया गया है कि 75% जो मेंस होते हैं, मेल्स होते हैं, उनमें ज्यादा हेयर फॉल होता है और 25% जो फीमेल्स होते हैं उनमें हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स रहते हैं, जिसका कारण कुछ भी हो सकता है। राइट, तो आपको ध्यान रख के प्रोडक्ट सजेस्ट करना होगा। सो अगर कोई कमजोर है तो, या फिर उनके जो बाल है वो बहुत ही कमजोर हैं, तो उसका मतलब हम जान सकते हैं कि उनमें कुछ पोषण की कमी है। सो यूजुअली हेयर फॉल में क्या क्या पोषण की कमी हो सकती है, उनमें विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, इन के पोषण की कमी हो सकते हैं। राइट, अगर कोई भी इंसान अगर ज्यादा टेम्परेचर या फिर बहुत कम टेम्परेचर वाले जगह में अगर रुका है, तो उन्हें हम ये जो प्रोडक्ट है हेयर फॉल वाला एंटी हेयर फॉल शैम्पू वो हम सजेस्ट कर सकते हैं। आप ये भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि अगर किसी को हार्मोनल चेंजेस हो, जैसे कि थायराइड हो या फिर कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि पीसीओडी या फिर पीसीओएस हो, उनमें भी क्या होता है, हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा रहते हैं। राइट, एंड अगर कोई वर्किंग हो तो उनमें स्ट्रेस ज्यादा हो सकता है, जिसके वजह से भी हेयर फॉल होने के चांसेस रहते हैं। राइट, एंड कुछ एंडोक्राइन डिसीजेस जो होते हैं उनमें भी हेयर फॉल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इन्हीं सारे कंडीशंस को हमें पहले समझना होगा, उनके लिए भी हमें प्रोडक्ट्स देना होगा और उसके साथ हमारा जो एंटी हेयर फॉल शैम्पू है वो हम सजेस्ट कर सकते हैं। हमारा जो प्रीमियम एंटी हेयर फॉल शैम्पू जो है, उसमें हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है, जैसे कि रोजमेरी, जटामांसी, नीम और हाइबिस्कस। सो ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली हमारे रूट के ऊपर काम करेगा। जो जड़ होता है बालों का, यानी कि जो रूट्स हम बोलते हैं, उसके ऊपर काम करने में ये हमारा मदद करता है। ये बना दूं पानी में, मीठा है ना, थोड़ा तो मीठा रहेगा। ओके, तो इसमें हमने यूज किया है रोजमेरी एक्सट्रैक्ट, जटामांसी, नीम और हाइबिस्कस। ओके, सो ये जो सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये बेसिकली हमारे स्कैल्प को क्लीन करने में और हमारे जो रूट्स होते हैं उसे स्ट्रॉन्ग करने में, एंड उसके साथों साथ जो भी इन्फेक्शंस अगर हो रहा है तो या फिर उसके वजह से जलन या फिर इचिंग अगर ज्यादा हो रहा है तो उसे कंट्रोल करने में ये हमारा मदद करेगा। और उसके साथ साथ अगर बाल जो है बहुत ही ब्रेक हो रहा है तो उसे कंट्रोल करने में भी ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन जो हमने यूज किया है, हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जैसे आप बाकी के बाकी के शैम्पूज यूज करते थे, उसी तरह आप एंटी हेयर फॉल शैम्पू आप यूज कर सकते हैं। राइट, सो आपको हर हफ्ते में कम से कम 3 बार इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप डेली यूज करना चाहते हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि रात को जब भी आप हेयर वॉश करने का सोच रहे हैं या फिर हेड बाथ देखने की ओके हेड बाथ लेने की अगर आप बात सोच रहे हैं तो उससे पहले आप हल्का सा हेयर ऑयल आप अप्लाई कर दीजिए।
राइट। एंड जब भी आप बाहर जा रहे हैं, राइट, तो तब अपना जो बाल है वो आप अच्छे से कवर कर लें, और जो जो पोषण चाहिए बालों को बढ़ने में, तो उन सारा पोषण का इस्तेमाल आप प्लीज करें, राइट। तो अगर ऐसे आप हैबिट्स फॉलो करेंगे तो जरूर वहां पे हेयर फॉल होने के चांसेस नहीं रहेगा, राइट। तो उसी तरह स्प्लिट एंड्स के लिए यूजुअली हम बोलते हैं कि स्प्लिट एंड तो दो मुंहे बाल होता है बस, राइट। पर यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्प्लिट एंड्स हैं जो हमने नहीं सुना होगा या फिर हमने देख के भी इग्नोर किया हुआ होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजुअली ट्रेडिशनल स्प्लिट कैसा होता है, राइट। अगर ऐसा स्प्लिट हो तो उसे डीप स्प्लिट बोला जाता है, राइट। अगर किसी के बाल ऊपर ऊपरी भाग में बहुत ही थिक है एंड ओके नीचे वाले हिस्से में बहुत ही कमजोर है तो उसे टेपर स्प्लिट बोला जाता है। फेदर स्प्लिट एक तरह का स्प्लिट होता है। नॉट अगर बन जाता है तो वो भी एक तरह का स्प्लिट माना जाता है। एंड अगर आपके बाल बीच से ओके बीच वाले हिस्से से अगर ओके ओपन हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, तो उसे इनकम्प्लीट स्प्लिट बोला जाता है। इन सारे स्प्लिटिंग इश्यूज के कारण जो होता है वो है हार्श शैम्पूज का यूज करना या फिर रफ ब्रशिंग करना, ओके, हीट स्टाइलिंग करना जैसे कि हेयर स्ट्रेटनर हो, ब्लो ड्रायर हो, कर्लर हो, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करना, या फिर कुछ मैकेनिकल डैमेजेस भी हो सकते हैं, या फिर अपने बालों पे ओके कलर लगाना। तो ये सारे रीजन से स्प्लिट एंड्स होने के चांसेस रहते हैं। इन सारे प्रॉब्लम से बताने के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है स्प्लिट एंड रिपेयर शैम्पू, राइट। ये जो स्प्लिट एंड रिपेयर शैम्पू है उसमें हमने भृंगराजा, द्राक्षा और पपाया को हमने यूज किया है। सो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, तो यूजुअली जो स्प्लिट एंड्स होते हैं उसके फॉर्मेशन को रोकने में हमारा मदद करेगा, एंड जितना हो सके उतना हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने में हमारा मदद करेगा। एंड जो स्प्लिट एंड्स से जो हेयर ब्रेकेज होता है उसे रोकने में भी ये हमारा मदद करता है, और उसके साथ हमारे जो ओके बालों के जो जड़ होते हैं, जो रूट्स होते हैं, उसे क्लीन करने में भी ये हमारा मदद करता है, राइट। तो कैसे यूज करना है, जैसे यूजुअली आप शैम्पूज यूज करते हैं वैसे आप यूज कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि ये जो कलरिंग एजेंट्स जो होते हैं बालों पे जो आप यूज करते हैं वो कम से कम यूज करें या फिर ओके यूज ही ना करें, राइट। और उसके साथ जो हेयर अप्लायंसेस जो आप यूज करते हैं जैसे कि स्ट्रेटनर हो या फिर कर्लर हो, उसका यूसेज जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी अगर कम करेंगे तो और फायदा आपको मिलेगा। एंड जब भी आप कोई भी हेयर ड्रायर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें ब्रॉड माउथ वाला जो हेयर ड्रायर होता है आप प्लीज उसका इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके हेयर डैमेज ज्यादा ना हो, राइट। तो हमारा जो लास्ट आज का जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हेयर सीरम। जैसे कि बाकी के सीरम्स होते हैं, जैसे कि फेस सीरम होता है, उसी तरह हेयर सीरम भी होता है जिसमें कुछ हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हैं। ये जो हेयर सीरम जो होता है यूजुअली हमारे बालों को सेट करके रखने के लिए और उसके साथ सैलॉन फिनिश देने के लिए हमारे लिए ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। और उसके साथ ये हमारे बालों को ओके स्मूथ करने में और हमारे बालों को शाइन ऐड करने में, ओके फ्रिज जो होता है यानी कि जो बालों में जो बालों जो उलझा हुआ रहता है उसे सुलझाने में भी ये मदद करेगा, और बाकी के जो हेयर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं उसे कम करने में भी ये हमारा मदद करेगा, और धूल मिट्टी प्रदूषण से भी हमारे बालों को बचाने में भी ये हमारा मदद करता है। यूजुअली जो लोग होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं हेयर ऑयल और हेयर सीरम के बीच में, राइट। तो एक मेजर डिफरेंस जो है वो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ। हेयर ऑयल जो है वो नरिश करता है यानी कि नरिशमेंट देता है, पोषण देता है, पोषण तक हेलो
अभी? अच्छा, आ तो सकते हैं अभी। मैं दरअसल अपना फाइल वो कर, चलिए ठीक है, आप आ जाओ, कोई नहीं। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, आप आ जाओ। ठीक, ओके। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके बालों को स्मूथनेस देने में और शाइन देने में आपका मदद करेगा और आपके बालों को सुलझाने में आपका मदद करेगा। अगर आप कोई भी कर्लर या फिर हेयर स्ट्रेटनर, ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं, इवन आपके गीले बालों पर अगर आप करना चाहते हैं, तो उस गर्म जो हवा होता है, हॉट एयर हम बोल सकते हैं, उससे हमारे बालों को डैमेज होने से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हेयर सीरम को लगा के हेयर स्टाइलिंग के जो अप्लायंसेस है वो आप यूज कर सकते हैं, राइट। अगर आप बाहर जा भी रहे हैं तो अगर आप अपने बालों पे ये हेयर सीरम अगर आप लगाएंगे तो आपके बालों को बचा के रखने में भी हेयर सीरम आपका बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो इसीलिए आपको हेयर सीरम हर रोज यूज करना चाहिए, राइट। जो मेजर फर्क है हेयर ऑयल और हेयर सीरम में कि हेयर ऑयल जो है वो आप स्कैल्प पे ऊपर लगाएंगे, पर हेयर सीरम जो है आप सिर्फ और सिर्फ बालों के ऊपर लगाएंगे। हमारा जो विनफिनिट का परफेक्ट हेयर सीरम है, इसमें हमने साइक्लोपेंटासिलॉक्सेन, आर्गन ऑयल और उसके साथ आलमंड ऑयल और उसके साथ ऑर्गेनिक रोज फ्लावर का इस्तेमाल हमने किया हुआ है। ये जो साइक्लोपेंटासिलॉक्सेन है एक सिलिकॉन लेयर को फॉर्म करेगा जिसके वजह से हमारा हेयर शाइनी रहेगा, राइट। एंड इसमें जो आर्गन ऑयल और आलमंड ऑयल हमने यूज किया है उसमें से कुछ फैटी एसिड्स रहेंगे जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे और हमारे बालों को जो पोषण चाहिए उसे देने में हमारे मदद करेगा। एंड ये जो ऑर्गेनिक रोज फ्लावर होता है, राइट, तो ये यूजुअली इसमें एंटी इचिंग प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट, एंड बालों को मजबूत बनाने में भी ये हमारा मदद करता है। यूजुअली आप दो तरीके से आप हेयर सीरम को लगा सकते हैं, ओके। पहला चीज, जैसे आपका हेयर वॉश हो रहा है, होने के तुरंत बाद अपने गीले बालों पर आप हेयर सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अगर आप हीट स्टाइलिंग अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उससे पहले आप अपने बालों पे हेयर सीरम लगा सकते हैं, राइट। या फिर अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपने हेयर वॉश नहीं किया है, आपने हेयर ऑयल भी नहीं लगाया है, अगर आपके बाल जो है बहुत ही रूखापन उसमें है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगेन हेयर सीरम का इस्तेमाल अपने बालों पर आप कर सकते हैं, राइट। कैसे करना होगा, आपके बालों के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना हेयर सीरम यूज करना चाहिए। सो अगर शोल्डर लेंथ तक आपके बाल है तो आपको 2 या 3 पंप तक आपको लिक्विड का इस्तेमाल करना होगा हेयर सीरम का, और उसको अच्छे से अपने हाथों में स्प्रेड करने के बाद अपने पाम के बीच में अच्छे से रब करने के बाद आपके बालों पर आपको लगाना होगा। ऐसे करके आप ये जो हेयर सीरम है यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ तक हमने जितने भी प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया है, राइट, सो पहले प्रोडक्ट से लेकर आखिरी प्रोडक्ट तक हर प्रोडक्ट बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई निर्बंध नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ही इन प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। हर कोई इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। अपने बालों का देखभाल कीजिए और अपने बालों को घने बनाने के लिए आप विनफिनिट परफेक्ट हेयर सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कोई भी प्रोडक्ट्स हो, अगर उन प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट कैसे खास रहेगा, यहाँ पे उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। सो यहाँ पे अगर आप हर कोई प्रोडक्ट को अगर देखेंगे, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किया है वो नेचुरल है और वो ज्यादा से ज्यादा जड़ी बूटियों से हमने बनाया हुआ है, जिससे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं रहेगा। एंड खास बात ये है कि इसमें हमने पैराबिन बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। पैराबिन एक ऐसा केमिकल है जो यूजुअली यूज किया जाता है, पर
पर जितना लिमिटेशंस है उससे ज्यादा अगर यूज किया जाता है तो उससे ओके एलर्जीज हो सकते हैं या फिर ओके डैमेज हो सकता है, राइट। एंड बीच में अगर आपने सुना है कुछ सालों पहले ओके जॉनसन्स एंड जॉनसन्स बेबी प्रोडक्ट्स जो है वो बैन किए गए थे, जिसका मेजर रीजन था कि उसमें पैराबिन जो है हद से ज्यादा यूज किया गया है, राइट। तो हमारे स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए ओके खासकर पैराबिन जो केमिकल होता है, ये केमिकल फ्री ओके प्रोडक्ट्स हम लेके आए हैं विनफिनिट परफेक्ट प्रीमियम कैटेगरी के द्वारा। एंड ये जो प्रोडक्ट्स है हाइपो एलर्जेनिक, यानी कि अगर इस प्रोडक्ट को अगर आप यूज करेंगे तो 0.01% चांसेस रहेगा कि आपको इससे एलर्जी हो, ओके 0.01%। बाकी ये 99% 99 पॉइंट ओके 9% इससे कोई भी एलर्जी होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहता, राइट। तो ये सारी खासियत है हमारे ओके परफेक्ट प्रीमियम प्रोडक्ट्स के, राइट। सो ये था हमारा प्रोडक्ट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स जो है वो ओपन में ही है, राइट।